स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, खास तौर पर बड़ी बात पेंशनर्स को लेकर करेंगे। एचआरटीसी में पेंशनर्स अभी भी अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। 28 अक्टूबर के लिए ये अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से की गई थी कि सभी कर्मचारियों को, पेंशनर्स को सैलरी और पेंशन दे दी जाएगी। लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी एचआरटीसी पेंशनर्स नाराज चल रहे हैं और आज उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया, जानकारी आपको देंगे। दूसरी बड़ी बात एयर की रणनीति पर करेंगे। ये किस वर्ग की ओर से एरियर को लेकर अब यहाँ रणनीति तैयार की जा रही है। हालांकि कर्मचारी भी यहाँ अपना एरियर मांग रहे हैं, पेंशनर्स भी मांग रहे हैं, लेकिन अब ये कौन सा तीसरा वर्ग सामने आ गया है जो कि चौड़ा मैदान में बैठने की चेतावनी दे रहे हैं कि अगर जल्द से जल्द इनके एरियर को लेकर भुगतान नहीं किया गया। पुलिस भर्ती में आवेदन के लिए तिथि बढ़ा दी गई है। बेरोजगार युवाओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है और अभी फिलहाल कितने आयु तक की छूट इसमें रहेगी ये भी जानकारी हम आपको देंगे। 41 लाख तक का नुकसान हिमाचल प्रदेश में हो गया है। यूं तो दिवाली का त्योहार काफी यादगार रहता है और पूरे वर्ष भर में ही इसका एक तरह से इंतजार रहता है, लेकिन दिवाली में ही कुछ बड़े हादसे भी पेश आ जाया करते हैं। कहाँ कितना नुकसान हुआ, कहाँ आगजनी के मामले सामने आए हैं, इससे जुड़ी जानकारी आपको देंगे। शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि इस बार जब अक्टूबर में हुई बारिश का आकलन किया गया तो जानकारी सामने ये आई है कि पिछली बारी के भी रिकॉर्ड टूट गए हैं। सामान्य से काफ़ी कम बारिश हुई है, तकरीबन सामान्य से 97% कम बारिश हुई है। इससे पहले 2020 में ऐसा हुआ था जब सामान्य से 98% कम बारिश हुई थी और 2017 में सामान्य से 99% कम बारिश हुई थी। ये चिंताजनक विषय है। हर ओर ड्राइनेस बढ़ गई है, सूखा पड़ गया है, धूल मिट्टी से न जाने कितने लोग खांसी से ग्रस्त हो रहे हैं। तो समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। अभी छोटी छोटी समस्या है, लेकिन आने वाले समय में विराट रूप ये बड़ी परेशानी ले सकती है अगर इसी तरह से सूखा पड़ा रहा। अक्टूबर का महीना लगभग बीत गया है। हालांकि अक्टूबर की शुरुआत में ही बर्फबारी का सिलसिला लाहौल स्पीति और किन्नौर की ऊंची चोटियों पर शुरू हो जाया करता था, लेकिन बर्फबारी बहुत दूर की बात है। यहाँ हल्की बूंदाबांदी भी नहीं हो रही है। तो अभी फिलहाल जानकारी ये है कि 97% कम बारिश सामान्य से हुई है अक्टूबर के माह में, जो गौर करने वाली बात है। देखिए, कुछ लोगों को पटाखे फोड़ना महंगा पड़ गया है। आईजीएमसी में ऐसे कितने केसेस पहुंचे हैं आपको जानकारी दे देते हैं। इसमें एक 9 वर्षीय बेटी है जिसका आधा मुंह जल गया है, हाथ जल गए। पटाखे चलाते वक्त लापरवाही इसने बरती, जिसके बाद आईजीएमसी में एडमिट किया गया है। तो ये काफ़ी दुखद जानकारी कहना चाहेंगे। अभिभावक और रिश्तेदार बहुत परेशान हैं बच्ची के। दूसरा हादसा किन्नौर में सामने आया है जहां सिलेंडर की आग में दंपति फंस गए और इन्हें भी फिलहाल आईजीएमसी में एडमिट किया गया है। इसके अलावा 6 केसेस और ऐसे सामने आए हैं जिसमें आम लोगों के हाथ जल गए थे या फिर पांव जलने का मामला सामने आया है और इन्हें भी एडमिट किया गया है। हालांकि जो गंभीर मामले हैं वो 6 बताए जा रहे हैं, जिसमें 9 वर्षीय बच्ची है और दूसरा मामला उस दंपति का है जो कि किन्नौर के रहने वाले थे। और वहीं 2 से 3 लोगों के हाथ और पांव जलने के मामले सामने आए हैं। पटाखे फोड़ते वक्त यह हादसा इनके साथ पेश आ गया। लेकिन यहाँ सिर्फ आम लोगों के साथ हादसे पेश नहीं आए हैं, बल्कि प्रॉपर्टीज भी जलकर राख हुई हैं कुछ एक जगहों पर। इसीलिए कहा जाता है कि सावधानी बरतना आवश्यक है इस त्योहार के दौरान भी। 2 मंजिला मकान जला है। ये सुंदरनगर उपमंडल की ग्राम पंचायत अपर बहली में मामला सामने आया है। लोअर बहली गांव में दरअसल 2 मंजिला मकान जल गया और आधे से ज़्यादा जल गया था। तकरीबन इसमें 2 से 4 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। अभी तक आकलन पूरा नहीं हो पाया है। राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई थी आकलन करने के लिए, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा, यानी किसी की जान नहीं गई और किसी को आग से झुलसना नहीं पड़ा। तो ये सबसे अच्छी और राहत भरी बात कहना चाहेंगे। लेकिन 2 मंजिला मकान में नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इसी तरह से भराड़ी उप तहसील के तहत लहड़ी सरेल पंचायत के शमसाय गांव में आग लगने से 4 गौशालाएं जल गई हैं। 10 लाख रुपए से ज़्यादा का नुकसान हो गया है। गनीमत ये रही कि जैसे ही स्थानीय लोगों को, आसपास के लोगों को यानी कि इस बात की खबर हुई तो वहां पहुंचकर मवेशियों को इन्होंने बाहर निकाला, जिस वजह से गाय और अन्य पशु बच गए हैं। उनकी जान बिल्कुल सुरक्षित है। घुमारवी उपमंडल के हरलोग गांव में 2 परिवारों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने से एक रिहायशी कमरा, रसोई घर और उसके साथ बनी 2 पशुशालाएं जलकर राख हो गई है। वहीं जिला हमीरपुर के साथ लगते
दगनेड़ी गांव में भी आग का मामला सामने आया है। सोल बन्हेड़ में आग लगने से गौशाला जलकर राख हो गई, वहीं पशुशाला के अंदर रखी घास भी जलकर राख हुई है। लेकिन जैसे ही आम लोग यहाँ भी इकट्ठे हुए तो उन्होंने गौशाला पर पानी फेंकने की कोशिश की। तो इस तरह के मामले सामने आते हैं। देखिए, अपनी जान तो हम बिल्कुल सुरक्षित रखते ही हैं, लेकिन गौशालाओं के आसपास भी पटाखे ना फोड़ने दिए जाएं, क्योंकि वहाँ पशु रहते हैं अंदर, और इस तरह से न जाने कितनी गौ माता आग की भेंट चढ़ जाती है। अब ऐसा ही मामला भरमौर के जंगल में सामने आया है। हालांकि यहाँ किसी की कोई लापरवाही नहीं थी, शॉर्ट सर्किट हो गया, पूरे जंगल में आग लग गई, 2 रिहायशी मकान पूरी तरह से जलकर राख हो गए। लेकिन सबसे ज़्यादा दुखद ये है कि 20 के करीब भेड़ बकरियां भी जिंदा उसमें जल गई हैं। तो जिंदा जल गई हैं, ये एक बड़ी क्षति कहना चाहेंगे। और दिवाली का मौका रहता है, हर किसी को जीने का हक है, लेकिन जब इस तरह के हादसे पेश आते हैं तो आसपास के लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा सनसनी मच जाया करती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिवाली अपने आधिकारिक आवास ओक ओवर में ही मनाई है और अपने परिवार के साथ मनाई। इस दौरान वहां कई अधिकारी और कई बड़े राजनीतिज्ञ उन्हें बधाई देने के लिए भी पहुंचे थे और सुख समृद्धि की कामना प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू ने की है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये त्योहार खुशियां हिमाचल प्रदेश के लिए अब लेकर आने वाला है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी बिलासपुर आए थे अपनी दीपावली मनाने के लिए। बिलासपुर में स्थित विजयपुर में इन्होंने अपनी दीपावली मनाई, जहां की इनका घर है। अपने परिवार के साथ दिवाली मनाने के लिए पहुंचे थे और वहां भी स्थानीय लोग और कार्यकर्ताओं का एक बड़ी भीड़ देखने के लिए मिली। दीपावली की शुभकामनाएं देने के लिए जो लोग पहुंचे थे, कुछ एमएलएस भी इस दौरान देखे गए हैं। सदर के विधायक त्रिलोक जम्वाल और झंडूता के विधायक जीतराम कटवाल इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। तो देखा जा सकता है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं और बहुत सारे लोग जो मिल नहीं पाए थे और केंद्रीय मंत्री बनने की बधाई भी नहीं दे पाए थे, इस दौरान उनका तांता वहां पर देखने के लिए मिला है। एचआरटीसी से जुड़ी एक काफ़ी अच्छी खबर सामने आई है और वो ये है कि अक्टूबर के माह में तकरीबन 76 करोड़ की कमाई एचआरटीसी ने की है और पिछले रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए हैं। अगर हम 2023 की जानकारी दें तो सिर्फ 68 करोड़ की कमाई त्योहारी सीजन में हुई थी, लेकिन इस बार 76 करोड़ की हुई है, मुनाफा हुआ है। और ये भी यहाँ जानकारी दी गई है एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से कि कुछ कदम उठाए गए हैं, कैसे घाटे से उभरा जाए, उसी का ये नतीजा है। सबसे बड़ी बात तो ये कि हर रूट की अब मॉनिटरिंग की जा रही है और अभी जो कमाई हो रही है उसका रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा पॉजिटिव है कि जो डीलर्स हैं, डीजल से जुड़े या स्पेयर पार्ट से जुड़े डीलर्स, उन्हें भी समय से अदायगी की जा रही है, यानी कि उनकी पेमेंट समय से देने में सक्षम एक तरह से एचआरटीसी हो रही है। तो ये इसी वजह से हो पाया है क्योंकि कुछ कदम उठाए गए हैं एचआरटीसी को घाटे से निकालने के लिए, इसीलिए 76 करोड़ की कमाई भी इस बार हो पाई। कारण उसका ये है कि रूट्स बढ़ा दिए गए थे, एचआरटीसी बसेस की संख्या बढ़ाई गई, कुछ विशेष बसेस चलाई गई विशेष प्लान के साथ, जिसमें 76 करोड़ की कमाई हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अच्छी खबर ये भी है, और जैसा कि हमने आपको बताया कि अब कुछ एक पेमेंट्स जो पहले डिले हो जाया करती थी जल्दी की जा रही हैं। 7 महीने में 519 करोड़ रुपए की कमाई एचआरटीसी ने की है, जबकि पिछले वर्ष ये कमाई सिर्फ 456 करोड़ रुपए थी अगर 2023 से 24 तक की बात करें। लेकिन अभी 2024 में पिछले 7 महीनों में कमाई का आंकड़ा थोड़ा सा बड़ा है, ये 456 करोड़ से सीधा 519 करोड़ हो गया है। और यही एक बड़ी वजह रही है कि अदायगियां अब जल्दी से जल्दी एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से की जा रही है और मुनाफा कैसे किया जाए, कैसे एक तरह से प्रॉफिट में एचआरटीसी को लाया जाए, इस पर आने वाले समय में भी कुछ कदम उठाए जाएंगे, ये एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से हवाला दिया गया है। लेकिन यहाँ पेंशनर्स बहुत ज़्यादा नाराज चल रहे हैं, ये भी पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले भाजपा से जुड़ी अहम खबर आपको दे देते हैं। हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने 15 लाख सदस्य अपने साथ और जोड़ लिए हैं। देखिए, इससे पहले जब इन्होंने संगठनात्मक चुनाव के दौरान ये अभियान शुरू किया था तो संख्या सिर्फ 8 लाख ही थी। ये काफ़ी समय पहले की बात है, तकरीबन ये 2018-19 में इनकी ओर से अभियान शुरू किया गया था और 8 लाख नए सदस्य जोड़े थे। लेकिन अब ये संख्या दोगुनी है, 15 लाख सदस्य भाजपा में नए जोड़ लिए गए हैं। इसके लिए सभी बड़े पदाधिकारियों की, सभी बड़े आला नेताओं की ड्यूटी धरातल पर लगाई गई थी। ये सभी फील्ड पर उतरे थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य हिमाचल प्रदेश में और भाजपा के साथ जोड़े जाएं। इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं आम लोग भाजपा के साथ जुड़ने में, जिसके बाद निर्णय ये लिया गया है बीजेपी की ओर से कि इस अभियान को और ज़्यादा एक्सटेंड किया जाएगा, जो कि सदस्यता अभियान है। और सदस्यता जोड़ो अभियान अब 15 नवंबर तक इनका चलने वाला है। जानकारी सामने ये भी आई है, मीडिया प्रभारी
करण नंदा की ओर से कि फिलहाल ऑफलाइन मोड पर तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख के करीब संख्या जुड़ी है, बाकी 14 लाख के करीब लोग यहाँ ऑनलाइन मोड पर भाजपा के साथ जुड़े हैं। लेकिन फिलहाल इस पूरे प्रोग्राम को एक्सटेंड कर दिया गया है, ये बड़ी जानकारी है। और 15 लाख संख्या भी देखिए कम नहीं है। जब पिछली बार अभियान चलाया तो सिर्फ 8 लाख लोग इनके साथ जुड़े और अब ये संख्या भी एक तरह से दोगुनी हुई है। अब चुनावों में इसका कितना फायदा भाजपा को मिलने वाला है, ये देखना और समझना काफी ज्यादा रोचक रहने वाला है। वहीं सुंदरनगर में 4 नवंबर को मीटिंग बुला ली गई है। ये भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। अभी क्योंकि ये अभियान एक्सटेंड किया गया है और संगठन के माध्यम से भी यहाँ पर देखिए इसमें कई तरह की चर्चाएं होने वाली हैं, तो इस वजह से मीटिंग ज़रूर बुलाई गई है। और इसमें देखिए कौन कौन मौजूद रहने वाला है, आपको जानकारी दे देते हैं। प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा के अलावा राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी व सदस्यता अभियान के प्रदेश प्रभारी रेखा शर्मा और प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी, चुनाव समिति और सक्रिय सदस्यता अभियान के मेंबर इसमें भाग लेने वाले हैं। तो संगठन और इसके अलावा अगर हम अभियान को लेकर बात करें, जैसे कि सदस्यता अभियान जोड़ने की, सदस्यता जोड़ो अभियान की इसमें शुरुआत की जा रही है, तो इन दोनों पहलुओं से ही काफ़ी ज़्यादा अहम ये मीटिंग भी रहने वाली है। और साथ ही साथ काफ़ी संख्या क्योंकि जुड़ चुकी है अभी भी मौजूदा समय में भाजपा के साथ, और आने वाले दिनों में 15 नवंबर तक और रिस्पॉन्स कैसा रहता है ये देखना भी काफ़ी ज़्यादा रोचक रहेगा। कंप्यूटर साइंस लेक्चरर भर्ती को लेकर डिमांड ये आई है कि जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जाए। दरअसल सरकारी स्कूलों में जिन शिक्षकों की ओर से सेवाएं दी जा रही हैं, फिर चाहे कंप्यूटर शिक्षकों की बात करें या फिर जो IT शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनका ये मानना है कि 2000 के करीब पद खाली चल रहे हैं, तो जल्द से जल्द इन्हें भरा जाए। अब इसमें और ज़्यादा लेट लतीफ़ी नहीं होनी चाहिए। भले ही सरकार की ओर से इन पदों को भरने पर मंजूरी दे दी गई हो, लेकिन विभाग की ओर से शुरुआत नहीं की गई है ये प्रक्रिया पूरा करने के लिए, तो आखिरकार कितना ज़्यादा समय इसमें और लग जाएगा। और ये भी इन्होंने डिमांड रखी है कि जो पहले से आउटसोर्स माध्यम से अपनी सेवाएं सरकारी स्कूलों में दे रहे हैं, उन्हें एडजस्ट किया जाए इस भर्ती में, ताकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक हो सके। क्योंकि आउटसोर्स माध्यम पर जो कंप्यूटर शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें शोषित होना पड़ रहा है, सैलरी काफ़ी कम मिल रही है और इस बीच उन्हें छुट्टियां भी नहीं दी जाती है और काम भी पूरा लिया जा रहा है। लेकिन इन पदों पर अगर उन्हें एडजस्ट किया जाता है, उनका एक्सपीरियंस देखते हुए उन्हें मौका मिलता है, तो इससे उन्हें भी फाइनेंशियली काफ़ी लाभ मिलेगा और बच्चों के लिए भी ये विषय और ज़्यादा मजबूत हो पाएगा। फिलहाल सुझाव ज़रूर दिया गया है, लेकिन सरकार इसे किस तरह से देखती है ये हमें देखना होगा। और कंप्यूटर शिक्षक और IT विषय वाले शिक्षकों ने ये मांग उठाई है, जो कि वोकेशनल एजुकेशन में भी आते हैं। अब इनका कहना ये है कि आउटसोर्स माध्यम से जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, डायरेक्टली प्रायोरिटी के आधार पर उन्हें भर्ती दे दी जाए। संभव नहीं है तो इंटरव्यू के आधार पर उन्हें एडजस्ट किया जाए। लेकिन इस बारे में अभी तक कोई सोच विचार किया नहीं गया है और 2000 के करीब कब ये पद भरे जाते हैं, जो कि कंप्यूटर साइंस लेक्चरर के है, ये कहना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसे लेकर कोई फाइल भी अभी देखिए सचिवालय में नहीं चली है। पुलिस भर्ती के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है और ये अब अभ्यर्थी 12 नवंबर तक भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले 5 दिन तक वेबसाइट लोक सेवा आयोग की ठप पड़ गई थी, जिस वजह से कई परेशानियां अभ्यर्थियों के समक्ष आई और उन्होंने ही सोशल मीडिया के माध्यम से ये मांग भी उठाई कि वेबसाइट नहीं चल रही थी, इस वजह से तिथि एक्सटेंड होनी चाहिए। सरकार ने राहत देते हुए 12 नवंबर तक का समय दिया है। अब यहाँ वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अभ्यर्थी, और इसी का इंतज़ार भी उनकी ओर से किया जा रहा था, क्योंकि पुलिस भर्ती के लिए 1088 के करीब पद भरे जाएंगे। इसमें 708 पद कांस्टेबल पुरुष के और 380 पद कांस्टेबल महिला के भरे जाएंगे। हालांकि एक और बात देखिए इसमें अच्छी है कि जो होमगार्ड्स हैं, अब उन्हें 29 वर्ष तक मौका मिलने वाला है, क्योंकि 1 साल की इसमें आयु सीमा में छूट दी गई है। वहीं सामान्य वर्ग के उम्मीदवार 18 से 26 वर्ष की आयु तक अप्लाई कर सकते हैं, 26 वर्ष तक, यानी कि इनके पास मौका है। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और प्रतिष्ठित खिलाड़ी 28 वर्ष तक भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल की छूट दे दी गई है। तो ये भी एक बात हम दोहराना चाहेंगे, लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि आयु को लेकर कुछ कन्फ्यूजन चल रही है, तो ये ज़रूर बताना चाहेंगे, अलग अलग कैटेगरीज को लेकर हमने जानकारी दी है। लेकिन पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी ने तंज कसा है
वर्तमान सरकार पर ये कहते हुए कि बार बार कुछ सरकार के प्रवक्ता ये बता रहे हैं कि बड़ा तोहफा दिया गया है या राहत दी गई है युवाओं को, जबकि ये कोई राहत नहीं है बल्कि उनका हक दिया गया है। 5 दिन तक वेबसाइट नहीं चली तो उसके बाद जाकर ये राहत दी गई है। अब 5 दिन वेबसाइट क्यों नहीं चली, इस पर कड़ा संज्ञान लेने के बजाय प्रचार ये किया जा रहा है कि युवाओं को राहत दी गई है, ये उनका हक था, ये तो सरकार को करना ही था। ये दिवाली के मौके पर इस तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि न जाने सरकार ने क्या कुछ कर दिया हो, लेकिन युवाओं को असल में समस्याओं से दो चार होना पड़ा जब वेबसाइट नहीं चल रही थी या जब वो आवेदन नहीं कर पा रहे थे ऑनलाइन मोड पर। एरियर पर नई रणनीति बनाने जा रहे हैं व्यावसायिक शिक्षक। दरअसल इन व्यावसायिक शिक्षकों की ओर से ये कहा जा रहा है कि आश्वासन सरकार ने ये दिया था कि कंपनियों के अधीन इन्हें रखते हुए विभाग के दायरे में लाया जाएगा या पॉलिसी इनके लिए बनेगी, लेकिन अभी तक कंपनियों के अधीन इन्हें रखा गया है और अभी तक इनके एरियर का भुगतान भी ये कंपनियां नहीं कर पाई है। विभाग ने आदेश जारी कर दिए थे कंपनीज को, उसके बावजूद भी अभी तक एरियर का भुगतान नहीं हुआ, जो कि 20 अक्टूबर से पहले होना था। 10 दिन ऊपर हो गए हैं, लेकिन अभी तक कंपनीज की ओर से कोई जवाब इस पर नहीं दिया जा रहा है। शिकायत यहां सेंटम और ICSS कंपनी की ओर की गई है। ये दोनों कंपनीज हैं जिन्होंने अभी तक एरियर का भुगतान नहीं किया है और कितना ज़्यादा समय इसमें और लग जाएगा, ये भी सवाल इनकी ओर से हुआ है। और साथ ही साथ सरकार को चेतावनी देते हुए इन्होंने कहा है कि 4 नवंबर को चौड़ा मैदान में ये प्रदर्शन करने के लिए बैठेंगे। लगातार इनकी ओर से अनशन वहाँ पर जारी रहेगा तब तक जब तक कंपनियों के अधीन से इन्हें नहीं हटाया जाता है, इनकी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाते हुए इन्हें विभाग के दायरे में नहीं लाया जाता है। ये प्रताड़ित हो रहे हैं, इनका शोषण हो रहा है और आने वाले समय में इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए 4 नवंबर से चौड़ा मैदान शिमला में बैठकर ये प्रदर्शन करने वाले हैं। वहीं अब HRTC की जानकारी दे तो पेंशनर्स तरस गए हैं पेंशन के लिए। मुख्यमंत्री सुक्खू ने अनाउंसमेंट ये की थी कि 28 अक्टूबर को सभी कर्मचारियों को, पेंशनर्स को सैलरी और पेंशन दे दी जाएगी, लेकिन HRTC पेंशनर्स का कहना है कि हर विभाग के पेंशनर्स को लाभ मिल जाता है, लेकिन ना तो इनकी पुरानी अदायगियां हो पाई हैं और जो वादा भी किया जाता है वो भी कहे शब्दों के अनुसार पूरा नहीं किया जाता है। आखिरकार इनके साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? इनकी दिवाली फीकी रह गई क्योंकि पेंशन इनकी नहीं आ पाई। सभी ने मनोरंजन किया, सबकी जेबें भरी हुई थी और ये अपनी पेंशन का ही दिवाली में भी इंतजार करते रह गए। रोजाना इनकी नज़र अपने अकाउंट पर बनी हुई थी कि आखिरकार कब ये ट्रांजैक्शन उसमें होने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिस पर नाराजगी व्यक्त की है। अगले 1 से 2 दिन तक और इंतजार करेंगे और उसके बाद सरकार से वार्ता करेंगे। HRTC में अगर सैलरी भी समय से मिल गई है तो पेंशनर्स को इंतजार क्यों करना पड़ रहा है, वो भी बुढ़ापे में और उस अवस्था में जहां इन्हें फाइनेंशियली भी सहारे की ज़रूरत है और अपनों की भी आवश्यकता है। लेकिन ऐसे में अगर पैसे नहीं होंगे तो अपने घर परिवार का गुजारा भी ये कैसे करेंगे, सवाल इन्होंने उठाया है। देखिए, हालांकि हमने आपको जगह जगह नुकसान की जानकारी दे ही दी है, दिवाली में कहाँ और कितना नुकसान हुआ है, लेकिन आपको ये बताना चाहेंगे कि तकरीबन 41 लाख का नुकसान ऑल ओवर हिमाचल में हुआ है। 85 जगह आग लगने का मामला सामने आया है। इसमें शिमला सिटी में ही तकरीबन 2 से 3 जगह आग लगने का मामला सामने आया, जिसमें मॉल रोड, छोटा शिमला और तिलक नगर शिमला है। देखिए, मॉल रोड में 16,000 रुपये का नुकसान हुआ, छोटा शिमला में 16,000 की ही प्रॉपर्टी नष्ट हुई है, तिलक नगर शिमला में भी 24,000 की प्रॉपर्टी नष्ट हो गई। इसी तरह से ठियोग और सुन्नी की जानकारी दे तो ठियोग में 11,000 और सुन्नी में 5,000 का नुकसान हुआ है। ऑल ओवर जिला शिमला में ये 72,000 तक का नुकसान अभी बताया जा रहा है। और अगर ऑल ओवर हिमाचल की बात करें तो 41 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और 85 जगह आग लगने का मामला सामने आया है। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।